हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और एग्जाम में आता ही है। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को 101% मिल सकता है। तो आइए इसको देखते हैं 5 मिनट में कैसे हम इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे। अगर आपने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया तो लेंस मेकर फॉर्मूला डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लेंस लेते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है बेटा। ओके, इस लेंस का हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, लाइक दिस। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इस लेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो सरफेस आपको नजर आएंगे। एक तो ये वाला सरफेस आपको देखने को मिलेगा, चलो इसको नाम देता हूँ L1। और एक आपको ये वाला सरफेस देखने को मिलेगा, इसको नाम देता हूँ मैं L2। सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेज बनाएंगे, लाइट रेज। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओ। ओ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे फर्स्ट रे जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है, तो बिना रिफ्रैक्ट हुए वो सीधी ही चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। सेकंड रे हम लेकर चलते हैं इस तरह से कुछ एंगल पर, दिस वे। तो जब ये रे जा रही है इस तरह से कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है यहां से, तो आप एक चीज देखेंगे यहां पर कि ये है आपका एयर, और लेंस के अंदर उसको मिलेगा ग्लास, मतलब डेंसर मीडियम मिलेगा। तो जब लाइट रे रेरर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है सर, बेंड हो जाती है। कहाँ बेंड होगी, तो भाई रेरर से डेंसर जा रही है तो वो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ। कहाँ की तरफ, नॉर्मल। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। सपोज दैट हमने एक नॉर्मल बनाया लाइक दिस। दिस इज द नॉर्मल, सिर्फ समझने के लिए हम बना रहे हैं। ओके, ऐसे हमने नॉर्मल बना लिया। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो लाइट ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे बेंड हो जाएगी इस तरह से। अब ये इसका रास्ता हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी कि इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इधर की तरफ कहीं लाई करेगा, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए ये सेकंड वाला सरफेस L2 नहीं होता, तो ये लाइट ऐसे ही जाती आगे की तरफ। तो इस पॉइंट पर ये वाली रे पहले से आ रही हो, ये यहां से आती, तो यहां पर इसका इमेज बन जाता आई डैश। मान लीजिए क्या बन जाता, आई डैश। और फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मान लेते हैं u है, और फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बना है वो डिस्टेंस हमने मान लिया बी डैश, मान लिया। क्या मान लिया, बी डैश। बट एक्चुअली में यहाँ पर सेकंड सरफेस भी है, और अगर यहाँ पर सेकंड सरफेस है तो लाइट ग्लास से रेयर में जाएगी, अगेन आपको एयर मिलेगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर भी एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं इस तरह से, यहाँ पर एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं लाइक दिस, ये नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से हम देखेंगे लाइट रे की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब भाई लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। तो नॉर्मल से दूर हटने के बाद जो फाइनल इमेज आपका बनेगा वो कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। लेकिन ये फाइनल इमेज बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा लेंस है, मतलब कौन सा सरफेस है, तो ये सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस से इसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम आपके सामने बन जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो जो आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए वो L1 है, उसके लिए हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, तो हम यहां पर लेंगे एयर टू ग्लास। भी क्या है, इमेज का डिस्टेंस। तो फर्स्ट सरफेस से इमेज का डिस्टेंस कितना है, वी डैश, तो हम यहाँ पर वी डैश ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। और फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो यू ही है, तो यू ही रहने देंगे। ये अगेन इस तरह से आ जाएगा। और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कितना मान लिया, R1 मान लिया। अब सिंस ए म्यू जी हमारा म्यू है, तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमको देखने को मिल जाएगा म्यू अपॉन भी डैश माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। इक्वेशन नंबर 1 हम इसको दे देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली अब हम निकालेंगे फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो वो कौन थी हमारी, L2 है। चलिए इसके लिए करते हैं।
तो अगेन वही सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अब लाइट रे गिलास से एयर में जा रही है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तो अब यहाँ पर लिखेंगे गिलास टू एयर, और अपॉन में क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस तो हमारा v है, फिर माइनस 1/u था। तो यहाँ पर सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है आई डैश, तभी फाइनल इमेज कहाँ बनता है, आई पे बनता है। तो जहां पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हम क्या मान के चलेंगे, बी डैश मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, बी डैश मान के चलेंगे, ठीक है। बराबर लगाएंगे फिर से जी म्यू ए -1, और सेकेंड सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम एक चीज करेंगे, ये देखिए जी म्यू ए जो है इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल जानते हैं, इस तरह से हम मीडियम को पलट सकते हैं, और इसको हम म्यू बोलेंगे तो म्यू लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1/म्यू डिवाइडेड बाई v माइनस 1/v डैश बराबर 1/म्यू -1/R2, ये आ जाएगा। अब दोनों साइड में हम क्या करेंगे, म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, म्यू से म्यू कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/v बचेगा, और यहाँ पर म्यू का गुणा हो ही जाएगा तो म्यू/v डैश आ जाएगा, और यहाँ से भी म्यू से म्यू कट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर म्यू/R2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला तो म्यू -1 बचेगा, ये R2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हम 2 दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो अब देखिए जरा, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कितना है, म्यू/v डैश माइनस 1/u प्लस सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/v माइनस म्यू/v डैश इक्वल टू म्यू-1 प्लस म्यू-1/R2, ये हमने ऐड कर लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपको 1/v माइनस 1/u मिलेगा, और यहाँ पर म्यू-1 कॉमन आ जाएगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2 देखने को मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम एक चीज जानते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। तो देन करके हम यहाँ पर लिखेंगे 1/f, और यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, और ये तो आपका सेम चल ही रहा है, इससे तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आराम से। अब इन्फिनिटी का किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1/this, तो ये म्यू-1 इक्वल टू ये आ जाता है 1/R1 माइनस 1/R2। तो इस तरह से ये आपने निकाल लिया लेंस मेकर फॉर्मूला। इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपको करने हैं। अब इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें ओनली आपको डेरिवेशन समझाना था बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर आप इसके न्यूमेरिकल चाहते हैं तो रे ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट, मतलब रे ऑप्टिक्स के बहुत ही शानदार PYQ मैंने बनाए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो उसको कर लेना, ठीक है। क्लिक कर दोगे वहाँ पहुँच जाओगे आप। और दूसरा, अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ अपना, यहाँ पर नंबर लिख लीजिए 8109471083। आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नया वीडियो लेकर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो को आप पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको नए टॉपिक्स के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।